गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो अब तक मैंने डी यू, बी एच यू, जे एन यू, उसके बाद एच सी यू, आई आई टीज, एन आई टीज, लगभग इन सारे जहाँ पे फिजिक्स मतलब एमएससी फिजिक्स होता है उनका मैंने रिव्यू कर दिया। लिंक अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करो, आपको सारे वीडियोस जो बहुत आराम से मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, ठीक है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज इन तेलंगाना। तो कैसी है ये यूनिवर्सिटी, क्या है, क्या माहौल है, मतलब माहौल तो नहीं, मतलब कैसे मतलब एमएससी फिजिक्स जो होगा वो कैसे होगा, आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो ये रही इसका होम पेज, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, ये आपको इनके होम पेज पे दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं ये इस चीज को अगर आप इसके डिटेल में जाओगे तो आपको ये चीज तो कहीं ना कहीं आपको ये मतलब इस चीज को मतलब स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। देखो यार, अगर मैं 2020 और 21 को छोड़ दूं, क्योंकि ये 2 साल थे जिसके कारण सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो है आपके एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज ऑफ कोविड सारे ही अफेक्टेड थे। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 19 में यार देखो आपके एग्जामिनेशन की डेट कुछ ऐसी थी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सपेक्टेड, ये आपका ये लगा दो 5 अप्रैल के आसपास आ गया था, मतलब अप्रैल मंथ में इसकी डेट आ गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो थी दैट वाज 5 मई। रिलीज ऑफ हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड जो आपका 22 मई तक आ गया था। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो यार ये डेट तो देखो निकल चुका है, ठीक है। आज की डेट होगी लगभग 24, आज अप्रैल है जिस दिन आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मान के चलो कि फॉर्म जो है वो मई के आसपास आएगा, इस डेट के आसपास मई तक आएगा। एंट्रेंस एग्जाम को भी आप उसी के अकॉर्डिंग 1 महीना 20 दिन जो है आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब 20 से लेके 20 जून से लेके 5 जुलाई के आसपास इसका एंट्रेंस जो हो सकता है, टेंटेटिव है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि देखो ऐसा होगा, मतलब आपको प्रिपरेशन जो है ये मान के करनी है कि जून 2nd-3rd वीक के बाद इसका एंट्रेंस जो होगा वो आपका हो जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रखनी है। हमारा काम है देखना कि इसका फिजिक्स डिपार्टमेंट जो कैसा है, किस तरह का नहीं है। तो दैट इज बेसिकली द स्कूल ऑफ फिजिक्स हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये आपका, ठीक है। अच्छा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, वैसे एचसीयू बोलते हैं इसको, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, या सो ये आपका हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके फिजिक्स डिपार्टमेंट की, तो इसका फिजिक्स डिपार्टमेंट 1977 से ये आपका एक्टिव है, ठीक है। सेंटर ऑफ, ये सारी चीजें आप इसको रीड कर लेना आराम से। हम चलते हैं इस पे कौन कौन से एरिया ऑफ रिसर्च है। तो देखो अगर आप ठीक से यहाँ पे ये करोगे तो आपको ऑप्टिक्स, लेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ऑप्टिक्स का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट हो गया आपका, थ्योरेटिकल फिजिक्स का जो डोमेन है उसमें ये सारी चीजें आपकी, ठीक है। कंडेंस मैटर फिजिक्स में आपको ये सारा दिख जाएगा, मतलब लगभग हर टॉपिक पे जो एक फिजिक्स का बच्चा एक्सपेक्ट करेगा। जैसे आपने कुछ एनआईटीज में देखे थे कि बहुत सारे कोर्सेज जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आपको वो हर टॉपिक मिल जाएगा जिस पे आप काम करने को इच्छुक हो, काम करना आप चाहते हो उस पे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब बात होगी ये लिख दिया है बट क्या ये चीजें हैं अवेलेबल, तो देखो यार ये यहाँ पे इनके ब्रोशर में आपको ये दिख जाएगा कि जो भी इनके लैब्स हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज हैं, ये सारे आप रीड कर लो आराम से। हाई रेजोल्यूशन आपका एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, आपका एफएक्स लेजर, लगभग ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह का। अगर इसकी हम बात करें तो ठीक है। फैकल्टीज की बात करते हैं, फैकल्टीज जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है फैकल्टीज, ठीक है। अगर आप काउंट करो तो 30 के आसपास फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे, 5 3 8, आप देख लो यहाँ पे 3 11, और यहाँ पे आपका क्या 3 14, काउंट कर लो यार, ये 30 के आसपास फैकल्टीज हैं यहाँ पे, मतलब मान के चलो। और मैं मान के चलता हूँ कि अगर 30 फैकल्टीज हैं, 30 35 30 प्लस फैकल्टीज तो फॉर श्योर है, 30 प्लस फैकल्टीज जो हैं यहाँ पे। और आपके जो इनटेक स्टूडेंट होंगे वो वही इसमें मेरे ख्याल से 60-70 के आसपास ही। एग्जैक्ट सीट्स कितने हैं यहाँ पे वेबसाइट पे मैंने पढ़ा, कर कहीं का मिला नहीं आपको, ठीक है। अगर आपको मिल जाए, आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना कि हाँ इतने ये हैं सीट है, मैं उसको पिन कर दूंगा। तो मोटा मोटी बात ये है कि देखो यार फैकल्टी स्ट्रांग है, ठीक है। आप अगर चेक करोगे तो सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, जैसे ये पीएचडी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आपका हो गया पीएचडी अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास, ठीक है। पीएचडी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, पीएचडी आपका हो गया मद्रास से, ठीक है। उसके बाद भाई पीएचडी हैदराबाद, पीएचडी तुलानी यूएसए, ये सारे मतलब ये है, ये मान के चलो कि फैकल्टीज जो यहाँ की स्ट्रांग है और हर टॉपिक पे पढ़ाई चल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिलेबस को देखने जाओ तो देखो यार यहाँ पे क्या होता है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इसमें बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और साथ में एमएससी का भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एमएससी का जो अपना 2 ईयर कोर्स है। तो देखो बीएससी एमएससी का जो प्रोग्राम है ये आपका ऑब्वियसली 5 ईयर का होगा,
5 ईयर का है। और यहाँ पे क्या होगा, इनका जो 6th to 10th सेमेस्टर है, मतलब 7th to 10th सेमेस्टर जो है वो, और एमएससी का 1st से 4th सेमेस्टर जो का, ये एक साथ कोइंसाइड करेगा, मतलब सारे बच्चे साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ कि एमएससी का 1 से 4th सेमेस्टर तक, और आईएमएससी का, इंटीग्रेटेड एमएससी का 7 से लेकर 10th सेमेस्टर तक। कोर्सेज अगर देखो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मैथमेटिकल, क्लासिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएमटी, आपका डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लैब हो गया। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो ये मैथमेटिकल 2 आपका हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल, उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया आपका, मॉडर्न फिजिक्स लैब हो गया। तो आप यहाँ पे भी वही देख सकते हो, जनरली जो हर यूनिवर्सिटी कर रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जो है जनरली उन्हीं सारे पेपर्स को रखते हैं जो कि आपके सीएसआईआर में, सीएसआईआर नेट में आपके काम आएगा, जो कोर पेपर हैं आपके। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में भी इनके सारे कंपलसरी कोर्सेस ही हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी इनके सारे कंपलसरी कोर्सेस ही हैं, जो कि सारे कोर पेपर में ही होंगे। एक आपका सॉलिड स्टेट हो गया, पार्टिकल हो गया, लेजर, एटॉमिक, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर और सॉलिड स्टेट, ये आपका है पूरा यहाँ पे इनके थर्ड सेमेस्टर में, ये पूरा डिजाइन है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं तो फोर्थ सेमेस्टर में इन्होंने करके रखा हुआ कि आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। कुछ क्राइटेरिया है इसका, जैसे आपका इलेक्टिव लैब हो गया, एक आपका चूज 3A और 3B, इनकी लिस्ट दे रखी है, आपको उनमें से चूज करना है। प्रोजेक्ट आपको चूज करना है, आपको 2 कोर्सेज चूज करने हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रेडिट जो आपको 20 कंप्लीट करना। तो ये पूरा क्राइटेरिया दे रखा है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में चूज करना वो देखो यहाँ पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका माइक्रोवेव हो गया, आपका एडवांस कंप्यूटेशनल मेथड हो गया, मैग्नेटिज्म एंड सुपरकंडक्टिव मैनी बॉडी थ्योरी, प्रोब्स एंड कंडेंस मैटर, प्रोब्स ऑफ कंडेंस मैटर, सॉफ्ट कंडेंस मैटर, क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, एडवांस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आप यहाँ पे देख लो, आराम से देखो, क्वांटम फील्ड थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ। तो देखो, अगर आप यहाँ पे कोर्सेस, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना कोर्सेस को, तो कोर्सेस को मान के चलो कि ये थ्योरेटिकल वाइज जो है ये डीयू से थोड़ा सा वीक दिखता है, लेकिन हाँ एकदम जेएनयू के लेवल का दिखता है। डीयू से आपको ये थोड़ा सा वीक दिखता होगा, लेकिन जेएनयू के लेवल का दिखता होगा। जेएनयू या जामिया कह सकते हो कि इनके लेवल का ये है, बहुत आराम से। जामिया का भी बकायदा थ्योरेटिकल जो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब जेएनयू से मुझे बेटर लगा। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से इस चीज को बताएंगे, बट जो प्राइमा फेसी मतलब वेबसाइट देख के जो अंदाजा लगता है उसमें यही लगता है कि जामिया का जो थ्योरेटिकल है वो जेएनयू से थोड़ा बेटर, थोड़ा सा बेटर है, मच बेटर तो नहीं कह सकते। और जेएनयू और एचसीयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है, ये इनका लगभग एक जैसा ही है। डीयू का थोड़ा सा अच्छा है, डीयू का बेटर है जामिया से। ठीक है, डीयू का बेटर है जामिया से, जामिया भी ठीक है, बट जामिया से थ्योरेटिकल के मामले में जेएनयू थोड़ा सा पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, और जेएनयू के लेवल का ही आपका एचसीयू है। ठीक है, तो बात ये होगी कि देखो ये सारे पेपर जो है वो आपके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 23 हॉस्टल्स हैं। अगर हॉस्टल लाइफ की बात की जाए तो क्या सर आपको हॉस्टल में, क्योंकि बाहर से लोग जा रहे हैं तो बाहर रहने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आउट कैंपस अगर आप रहते हो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे इनका है मेंशन कि इनके पास 23 हॉस्टल है, और इनटेक कैपेसिटी जो है दैट इज 5000 मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। कैपेसिटी 5000 की है, लोअर देन आईआईटीज ऑब्वियसली, बट हायर देन डीयू, और कह सकते हैं कि डीयू से तो हायर ही है। और बीएचयू जेएनयू के मेरे ख्याल से बीएचयू जेएनयू से ज्यादा ये मतलब कम सही दिख रहा है, क्योंकि बीएचयू में भी फैकल्टीज जो मतलब ये हॉस्टल फैसिलिटी लगभग सबको मिल जाता है, कुछ लोग बाहर रहते हैं, और जेएनयू में भी लगभग इसी तरह का बच्चे वहां भी बाहर रहते हैं। ठीक है, तो बात ये होगी कि आपका यहाँ पे 5000 की कैपेसिटी है अगर हॉस्टल्स वगैरह की अगर बात करें तो। ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह जो है वेबसाइट मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, ऑब्वियसली हर मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आपको अच्छी ही मिलेगी। ठीक है, बुक्स वगैरह जनरली आपको मिल जाएंगे, फैसिलिटीज वगैरह के मामले में भी आपका एचसीयू जो है ये ठीक है। बात होगी सर शुड वी चूज दिस और नॉट, क्या चूज करना चाहिए? कि देखो, अगर आपका आईआईटी अच्छा हो चुका है, आईआईटी जैम आपको मिल चुका है, ठीक है, आईआईटी जैम में रैंक आपकी 600 650 700 के आसपास है, देन ऑब्वियसली आप आईआईटीज में जाओ बहुत आराम से। ठीक है, कुछ आईआईटी से नीचे के कुछ आईआईटीज मैंने आपको गिना दिए थे, पलक्कड़ हो गया या फिर तिरुपति हो गया, इन सब में इन सारे आईआईटी से प्रेफर कर सकते हो आप। मतलब इनके कंपैरिजन में ये जो मैंने 4 यूनिवर्सिटीज गिनाया अभी आजकल में, जैसे आपका बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, और उसके बाद आपका एचसीयू हो गया, तो ये जो है दीज आर बेटर, इनके पास फैकल्टीज बेटर हैं इन सारी यूनिवर्सिटीज से, मतलब जो आखिरी के जो आईआईटीज है उनसे बेटर है। एनआईटी के ऊपर से 5-6 अगर छोड़ दिए जाए, ठीक है, तो उनसे बेटर है इनमें। तो अगर आपको ऐसा है कि एनआईटी राउरकेला, वारंगल, इनमें से अगर कोई सा नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप शिवपुर भी, आईएसटी शिवपुर भी अच्छा फिलहाल के लिए, इसके आईएसटी शिवपुर की अगर बात करें तो वो भी बेटर है।
अगर वहां तक कोई नहीं मिल रहा तो आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। अब सर इनमें से किसको प्रेफरेंस दे, तो देखो यार डीयू में मैं पहले बताता हूं, डीयू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एकोमोडेशन की। बाहर रहना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। बाहर अगर आपको रहना है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ये मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। हॉस्टल्स अगर इनमें से डीयू में हॉस्टल मिल जाए तो डीयू बहुत अच्छा है, ठीक है। बीएचयू इनमें, बीएचयू में जनरली चांस रखो कि हॉस्टल मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है बीएचयू, जेएनयू, एचसीयू में एज कंपेयर टू इन यूनिवर्सिटीज के, ठीक है। तो बात इतनी है। अगर आपको मतलब, और बाकी मैंने कंपेयर कर दिया कि अगर थ्योरेटिकली अगर आपको स्ट्रांग होना है खुद को कि नहीं, थ्योरेटिकल फील्ड में अगर मेरे को जाना है तो उसमें प्रेफरेंस ऑर्डर आप इस तरह से रख सकते हो, डीयू को सबसे ऊपर रख लो, ठीक है। उसके बाद आप बीएचयू को रख सकते हो, बीएचयू के बाद आप जामिया को रख सकते हो अगर थ्योरेटिकली ज्यादा ये करना है। जामिया के बाद आप जेएनयू रखो, जेएनयू के बाद आप एचसीयू को रख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपकी मोटिवेट एमएससी के लिए, पीएचडी करनी है तो बात अलग होगी, ठीक है। और अगर आपको कंडेंस मैटर फिजिक्स वगैरह में ये करना है तो ठीक है, उस केस में आप यूनिवर्सिटी ऐसे प्रेफर करो जहां पे आपको हॉस्टल वगैरह मिल जाए। जैसे इस केस में बीएचयू काफी बेटर है, ठीक है। डीयू भी ठीक ठाक ही है, जेएनयू भी अच्छा है, जेएनयू को यहाँ पे आप ऊपर रख सकते हो, और एचसीयू वगैरह। बाकी उसके बाद फिर ये लेवल मतलब अगर कंडेंस मैटर फिजिक्स वगैरह में काम करना तो ये इन सबका लेवल जो है लगभग एक जैसा ही है। तो उस केस में आप प्रेफरेंस दे सकते हो आपके घर के पास कौन सा है, ठीक है। घर वाले कौन से यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाह रहे हैं कि घर वाले बोलेंगे नहीं बीएचयू नहीं जाना या फिर जेएनयू नहीं जाना, जेएनयू में दंगे होते हैं, ये होता है वो होता है, तो ये सारी बातें होगी। अच्छा अल्टीमेटली देखो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है एचसीयू में भी काफी एक्टिव है, काफी अच्छा है, काफी लिबरल आपको इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसे मतलब इनके इन्हीं की तरह जैसे आपका जेएनयू हो गया, जैसे बीएचयू का थोड़ा इन्वायरमेंट थोड़ा सा आपका मतलब आप न्यूज वगैरह देख सकते हो जैसा है। आप मैं यार इस पे कमेंट क्या ही करूं, आप जो जाओगे तो आपको ज्यादा सही से इस पर अंदाजा लग जाएगा, या फिर अगर कोई सीनियर है तो उनसे आप जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटी बातें यही है कि HCU जो है दैट इज नॉट अ बैड चॉइस, ये कहीं से आपका एक बुरा चॉइस नहीं होगा। अगर आपको HCU मिल रहा है और डीयू वगैरह कोई सा, अगर HCU मिल रहा है, अगर मिल रहा है बाकी कोई सा नहीं मिल रहा है देन तो गो फॉर दिस, फॉर श्योर आप चले जाओ। HCU जेएनयू में अगर आपको मिल रहा है कोई सा तो देखो जेएनयू नाम पे मत जाना कि हाँ NIRF की रैंकिंग उसकी अच्छी है, आपको ये देखना कि फिजिक्स फैकल्टी कहाँ की अच्छी है। तो अगर थ्योरेटिकल में जाना है तो आप प्रेफर करो HCU को, ठीक है, और उसके बाद फिर जेएनयू में जा सकते हो, HCU जेएनयू इसमें मतलब अगर इनमें कंपेयर करना तो। अगर ये देखना है कंडेंस मैटर में ही आपको काम करना तो दोनों में से किसी एक में जा सकते हो। अगर आप इधर नॉर्थ साइड से हो तो आप जेएनयू में ही रहो, और अगर साउथ साइड से कहीं से हो तो एचसीयू में रहो, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई यार। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में कि सर और कि ये कंडीशन है वो कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग मेरे को कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, अगर ये पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मेरा जो है अगर बोलोगे कि एचसीयू खराब है तो एचसीयू जो है दैट इज मच बेटर देन तो कुछ आपके आखिरी के आईआईटी से, मच बेटर देन आखिरी के एनआईटी से, 2-3 एनआईटी 3-4 एनआईटी को अगर छोड़ दिया जाए तो उनसे आपका ये बेटर है। हाँ मैं चांस लेने को क्यों मना कर रहा हूं, देखो अगर आपको एमएससी जो है किसी एनआईटी से अगर मिल गया, आईएसटी शिवपुर वगैरह से अगर कहीं से मिल गया तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि फालतू वहां पे सीट छोड़ के या कुछ ऐसे करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं। एक सीट कहीं पे बुक कर दो, इनके एंट्रेंस के फॉर्म भर दो, अगर हो जाता है दैट इज गुड, ले लो एडमिशन, नहीं होता तो फिर आप वहीं पे रहो, एनआईटी में ही रहो आराम से अच्छे से, ठीक है। तो ये होगी यहाँ की मोटा मोटी बातें। एरिया ऑफ रिसर्च जो कि मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा, बेटर है मतलब जिस हिसाब से इन लोगों ने प्रेजेंटेशन किया हुआ, बट बात ये है कि इन सब पे एमएससी में बहुत ज्यादा काम नहीं होता। हाँ अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह 4th सेम में ज्वाइन करते हो इन दैट केस मे बी आपको एक चांस मिलेगा इनमें से कुछ फील्ड जो है, एक आधा फील्ड जो है वो आप एक्सप्लोर कर सको, बट यार 6 महीने का ही प्रोजेक्ट होता तो कितना एक्सप्लोर कर पाओगे आपको भी पता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करना जैसे भी हो, ठीक है। तो बातें ये होगी। और हाँ प्रिपरेशन जो है वो आप आप स्टार्ट करना अपने अकॉर्डिंग कि किसके अकॉर्डिंग कि आपका कैसे चलेगा, मतलब प्रिपरेशन जो है जून मंथ में ही आपका एंट्रेंस होगा, इसको मानते हुए प्रिपरेशन करना, ठीक है। सो मिलते हैं, टाटा।